Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are here to discuss ICSE Board Maths of class 6th, chapter number 16, quadrilaterals. So start करते हैं चैप्टर की इंट्रोडक्शन से. Quadrilaterals क्या होते हैं पहले तो. Quadrilaterals are the polygons with 4 sides. Okay, quadrilaterals हम किसे बोलते हैं जिसकी 4 sides होती हैं. एक पॉलीगन जो होता है, देखो पॉलीगन की बहुत सारी साइड्स हो सकती हैं. So, क्वाड्रिलेटरल्स, अ पॉलीगन विद 4 साइड्स इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटरल. इसे हम इस तरह से शो कर सकते हैं जिसकी 4 साइड्स हो, वो वाली फिगर. ओके, वैसे पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन 2, 3, 4, 5 जितनी मतलब साइड्स उस फिगर में यूज हो रही हैं अकॉर्डिंगली उस तरह से हम उस फिगर का नेम देते हैं. फर्स्ट पॉलीगन कौन सी होती है? ट्राइंगल. ट्राइंगल हैज 3 साइड्स. ओके, उसको फर्स्ट पॉलीगन बोलते हैं, दैट इज एट द नंबर 1. उसके बाद आती है 4 साइड्स वाली पॉलीगन जिसको हम क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं. देन 5 साइड्स वाली पॉलीगन उसे हम पेंटागन बोलते हैं. उसके बाद 6 साइड्स वाली पॉलीगन जिसे हम हेक्सागोनल बोलते हैं. बट हमारा यहाँ पे चैप्टर क्या है? क्वाड्रिलेटरल्स. हमने मेनली ओनली क्वाड्रिलेटरल्स विच हैज़ अ 4 साइड्स उसको ही मेनली डिस्कस करना है. बाकी की जो साइड्स हैं, बाकी की जो पेंटागन्स पॉलीगन्स हमारे हैं, उनको हमने जस्ट बहुत कम स्टडी करना है. बट क्वाड्रिलेटरल्स इज द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर नाउ. तो क्वाड्रिलेटरल्स को हम ऐसे शो कर सकते हैं विद फिगर. एंड इसको नेम कैसे देते हैं? ए बी सी डी. किसी भी क्वाड्रिलेटरल को ऐसे इसकी नेमिंग हम बता सकते हैं कि दिस वन इज अ क्वाड्रिलेटरल, ऐसे राइट करते हैं. और क्वाड्रिलेटरल एक स्मॉल छोटा सा स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ करके ए बी सी डी. This also represents that the name of the quadrilateral any which is given to us. And quadrilateral only ऐसे बिल्कुल स्क्वायर जैसे नहीं हो सकती, और भी इसकी फर्दर टाइप्स हैं, वो हम फर्दर चैप्टर में डिस्कस करते हैं आगे, रोम्बस, स्क्वायर वगैरह. अब हमने यहाँ पे क्या देखना है? देखो, हर एक क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स होती हैं एंड 4 वर्टिसेस होते हैं. ओके, एंड 2 डायगोनल्स होते हैं. ए सी, दिस इज वन ऑफ द डायगोनल ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, and BD is one of the diagonal of this quadrilateral, given quadrilateral. Okay, and ये diagonals एक point पे intersect करते हैं. and ये depend कर रहा है कि हमारी quadrilateral किस properties की है. square है, rhombus है, उसके accordingly ये diagonals जो हैं वो intersect करते हैं एंड एंगल फॉर्म करते हैं 90 डिग्री लेस और अबव. वो डिपेंड करता है कि हमारी क्वाड्रिलेटरल किस फॉर्म की क्वाड्रिलेटरल है, रोम्बस है, स्क्वायर है, या फिर सिंपल क्वाड्रिलेटरल जो भी है हमारी. ठीक है, उसके बाद हमारा आता है एडजेसेंट साइड्स. एडजेसेंट साइड्स हम किसे बोलते हैं? लाइक ए बी एंड बी सी. ए बी एंड बी सी आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल. एडजेसेंट sides. So here AB, BC, BC and CD, CD and DA means जो साथ साथ वाली साइड्स होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड्स ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल. ओके, डन. नाउ ऑपोजिट साइड्स कौन सी होती हैं? एक और पॉइंट है, एडजेसेंट साइड्स का अगर कॉन्सेप्ट किसी को नहीं याद रहता तो एडजेसेंट साइड्स वो वाली साइड्स होती हैं जिनमें कम से कम एक वर्टेक्स जरूर कॉमन हो. सो एडजेसेंट साइड्स आर द साइड्स विच हैव वन कॉमन वर्टेक्स. एंड ऑपोजिट साइड्स कौन सी होती हैं? जिनमें कोई भी कॉमन वर्टेक्स ना हो. लाइक ए बी एंड सी डी आर द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल विच हैव डू नॉट हैव एनी कॉमन वर्टेक्स. सो देयरफॉर ए बी एंड सी डी are the opposite sides of the quadrilateral with no common vertex. क्लियर यहाँ तक? उसके बाद हमने बात करनी है एडजेसेंट एंगल्स एंड ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल की. सो स्टार्ट करते हैं. विद दिस देयर आर 2 concepts. नाउ फर्दर
उसके बाद देखो एडजेसेंट एंगल्स एंड ऑपोजिट एंगल्स करने से पहले क्या करना है हमने, पहले क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स को हम किससे डिनोट करते हैं वो देखते हैं। देखो एंगल ए, दिस इज द एंगल बी, दिस इज एंगल सी एंड दिस इज एंगल डी। ओके, इन्हें हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पहले ये वाला पॉइंट देख लो। एंगल ए कॉमा एंगल बी एंड एंगल सी एंड एंगल डी आर द एंगल्स ऑफ द quadrilateral of the given quadrilateral. Okay, done. Given quadrilateral. Now angle A, angle B, angle C and angle D, ये तो हमने कॉमन जस्ट वैसे नेम्स दे दिए। बट अगर हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप है, हम एंगल्स को नेम कैसे देते हैं, नॉट ओनली इन द क्वाड्रिलेटरल्स, वैसे भी किसी जनरल पॉलीगन में हम एंगल्स के नेम्स कैसे देते हैं वो अब मैं आपको बताने वाली हूँ। ध्यान से देखना, एंगल्स के नेम स्टूडेंट्स बहुत गलत राइट कर देते हैं। देखो जिस पॉइंट पे हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है वो एंगल के नेम में सेंटर में होना चाहिए। जो साइड्स के पॉइंट हैं उनको हम आपस में इंटरचेंज करके राइट कर सकते हैं। लाइक अगर हमने एंगल ए को नेम देना है देन वी विल राइट दैट DAB, DAB, और इसे हम राइट कर सकते हैं BAD, DAB और BAD। जो सेंट्रल मेन एंगल है एंगल ए, वो नेमिंग के बिल्कुल सेंटर में ही आना चाहिए। आसपास की साइड्स को हम इंटरचेंज करके राइट कर सकते हैं। दिस रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ एंगल ए ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट सिमिलरली एंगल बी की नेमिंग कैसे करेंगे हम, ABC, दिस इज फॉर एंगल ए and now for angle B, angle ABC, you'll able to see that angle B is in the center, और इसे हम और कैसे राइट कर सकते हैं, CBA, B must be in the center, CBA, this is for angle B. Similarly for C and D we will write the name of these two angles also like that similar way. Okay, now we are here to do the concept of the एडजेसेंट एंगल्स। हमने एडजेसेंट साइड्स की हैं, अपोजिट साइड्स की हैं, अब हमने एडजेसेंट एंगल्स करने हैं एंड अपोजिट एंगल्स करने हैं। क्लियर है इतनी बात। क्वाड्रिलेटरल्स में क्या क्या होता है क्लियर है यहाँ तक। 4 साइड्स होती हैं, उनके डायगोनल्स होते हैं, उनकी नेमिंग हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एडजेसेंट साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स होती हैं, एंगल्स ऐसे डिनोट करते हैं, एंगल्स को नेम ऐसे देते हैं। अब हम करने वाले हैं एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स देखो, जो एंगल्स बिल्कुल साथ साथ बनते हैं, वन आफ्टर द नेक्स्ट। ओके, फर्स्ट एंगल ए एंड एंगल बी आर द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। सो इसके मेनली 4 पेयर्स होंगे। देखो कैसे, एडजेसेंट एंगल्स, एंगल ए एंड एंगल बी आर द एडजेसेंट एंगल्स and angle B and angle C are the adjacent angles. Angle C and angle D, A and B are 2 adjacent angles, a pair of adjacent angles. B and C are a pair of adjacent angles. C and D are a pair of adjacent angles. Then D and A. Finish. So in a quadrilateral we have 4 pair of adjacent angles. Clear है यहाँ तक? And angle A. Done. Now we are with the opposite angles. नेम से ही क्लियर हो रहा है ऑपोजिट का मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल ऑपोजिट साइड्स वाले। सिमिलर मीनिंग यहाँ पे है, एंगल ए एंड एंगल सी आर द ऑपोजिट एंगल्स। एंगल ए एंड एंगल सी आर द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। एंड एंगल बी एंड डी आर ऑल्सो, एंगल बी एंड एंगल डी आर ऑल्सो द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ दिस गिवन क्वाड्रिलेटरल ABC। क्लियर। सो यहाँ तक हमारा क्वाड्रिलेटरल्स होती क्या है, इसको नेमिंग, साइड्स एंड ऑल, ये वाला सारा फिनिश हो गया। अब हम बात करते हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। सो देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। लाइक मान लो हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है,
इस शेप की मैंने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर ली, मेनली साइड्स तो 4 ही हैं, जिस मर्जी शेप की हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हैं। इसको मैंने नेमिंग दे दी ABCD। क्लियर। इसके अंदर मैंने EFG 3 पॉइंट्स मार्क कर दिए एंड उसके बाहर मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क कर दिए लाइक दिस। क्लियर है। और भी पॉइंट्स मार्क कर सकते हो एज यू विश, इफ यू वांट देन यू कैन। ठीक है। ये मैंने एक फिगर ड्रॉ की क्वाड्रिलेटरल्स की, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। उसके बाद मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क किए। अब इंटीरियर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल उसे बोलते हैं जो क्वाड्रिलेटरल के अंदर जितने भी पॉइंट्स आते हैं उसको हम बोलते हैं इंटीरियर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। Like in this plane, the interior of quadrilateral is a set of points which lie inside the boundary of the quadrilateral. Then in a given figure, EFG lies in the quadrilateral. So we can say that the interior of a quadrilateral have the points E, F and G are the interior of this quadrilateral. Now exterior of the quadrilateral is what? It is a part of the plane which is not enclosed in the quadrilateral and lies outside the quadrilateral is called the exterior of the quadrilateral. तो यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स होंगे? J and K are the exterior of the quadrilateral. Okay, the boundary of the quadrilateral is the quadrilateral itself. J वाले जो पॉइंट्स आ रहे हैं, अब आप बोलोगे कि हमारी तो क्वाड्रिलेटरल ABCD थी, ये वाले जो पॉइंट्स आ रहे हैं ये क्या करेंगे? उसकी नेमिंग में हेल्प करेंगे। तो हम एक्सटीरियर पॉइंट्स कौन कौन से हो गए हमारे? ये वाले। सो हम इस क्वाड्रिलेटरल को नेम कैसे देंगे? ABHCID। जो पॉइंट्स क्वाड्रिलेटरल के ऊपर ही उसके सरफेस पे आते हैं वो क्वाड्रिलेटरल की नेमिंग में हेल्प करते हैं। सो द बाउंड्री ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज द क्वाड्रिलेटरल इटसेल्फ। इन द फिगर ABHCI and D lies on the quadrilateral. So these are the points of the given quadrilateral. क्लियर है इतनी बात कि इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हम किसे बोलते हैं? तो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा जनरली क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स कितनी हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। देयर आर mainly 5 types of quadrilaterals. फर्स्ट कौन सी है हमारी? पैरेललोग्राम। सेकेंड इज द rhombus and third is the rectangle and fourth is square and fifth is the trapezium. सो स्टार्ट करते हैं इन 5 टाइप्स से कि इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट वन इज द पैरेललोग्राम। अगर हम इस तरह से इसको ड्रॉ करें, दिस वन इज द पैरेललोग्राम। इसकी मैंने नेमिंग कर दी PQR एंड S। क्लियर है। पैरेललोग्राम देखो, क्वाड्रिलेटरल्स की टाइप्स की बात कर रहे हैं। जितनी भी फिगर्स का मैंने नेम दिया यहाँ पे, सारी की सारी फिगर्स वो वाले पॉलीगन्स हैं जिनकी 4 साइड्स होती हैं, 4 से कम नहीं, 4 से ज़्यादा नहीं। ठीक है। पैरेललोग्राम की बात कर रही हूँ। पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल इफ द बोथ 2 पेयर्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, उसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। मीन्स PQ and S are of the equal length and parallel to each other. QR and SP are equal length, are of the equal length and parallel to each other, then it is said to be a parallelogram. क्लियर है इतनी बात। उसके बाद इसकी नेमिंग कैसे करेंगे हम? PQRS पैरेललोग्राम। क्लियर इतना भी। उसके बाद सबसे मेन इसकी चीज़ पता चल गई हमें। इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू RS। मैंने अभी आपको 1 मिनट पहले यही बोल के हटी हूँ कि PQ एंड RS पैरेलल होंगी एंड PQ इज इक्वल्स टू RS। एक तो वो दोनों साइड्स पैरेलल भी होंगी और दूसरी उसकी लेंथ भी इक्वल होगी। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट साइड के वास्ते में। सेकेंड साइड के लिए देखो, अब QR इज पैरेलल टू SP एंड QR इज ऑल्सो इक्वल, इज ऑल्सो ऑफ द इक्वल लेंथ। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे। तो देखो मेनली
हर एक क्वाड्रिलेटरल के 2 डायगोनल्स होते हैं, ये तो हमें पता है, बट अकॉर्डिंग टू इट्स साइड्स वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं। तो पैलोग्राम की जनरली 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यहाँ पे क्लियर होगी, दे हैव द अपोजिट साइड्स ऑफ द इक्वल एंड पैरेलल लेंथ। क्लियर, इक्वल भी होंगे एंड पैरेलल भी होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी जो क्या है, वो बेस्ड है उसके एंगल्स पे। अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, देखो एंगल P एंड एंगल R, क्या इसकी है थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज द एंगल P एंड एंगल R आर इक्वल, both are equal, and angle Q, this one, and angle S, angle Q is equals to angle S, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है एंड दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। 2 प्रॉपर्टीज होगी एंड द लास्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी पैरेललोग्राम की, कि जो इसके डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, मीन्स PR एंड SQ, ये दो डायगोनल्स जो हैं पैरेललोग्राम के एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट अगर कोई भी करता हो तो वो इक्वल लेंथ के बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स P, इसको मैं अगर O पॉइंट का नेम दूं, देन PO इज इक्वल्स टू RO एंड SO इज इक्वल्स टू OQ। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्लियर है, OP इज इक्वल्स टू OR and OQ is equals to OS. That is the last property of the parallelogram. I hope आपको क्वाड्रिलेटरल्स की फर्स्ट टाइप पैरेललोग्राम अच्छे से क्लियर होगी। अब हम आते हैं रोम्बस पर। तो रोम्बस क्या होता है, जनरली मैं इसको अगर ऐसे सिमिलर वे से ड्रॉ करूं तो रोम्बस उसे कहते हैं जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल हों। इसमें क्या था, अपोजिट साइड्स ओनली इक्वल होंगी। रोम्बस उसे बोलते हैं जिसकी सारी साइड्स सेम लेंथ की हों। इसको मैं नेम दे रही हूँ ABCD से, ओके। एंड जो डायगोनल्स बना लेते हैं इसके, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को नेम दे रही हूँ O का। ठीक है, रोम्बस किसे बोलते हैं जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल हों, ओके। एंड AB इज पैरेलल टू CD, इट मीन्स, एंड AD इज पैरेलल टू BC, सॉरी। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद सारी साइड्स इक्वल हैं, ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे। रोम्बस की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, opposite sides are parallel, opposite sides parallel, क्लियर इतनी बात। उसके बाद opposite angles इक्वल होंगे। ये 2 प्रॉपर्टीज तो इसकी पैरेललोग्राम वाली ही हैं कि opposite angles उसके इक्वल होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, all sides are equal, ये प्रॉपर्टीज की डिफरेंट है पैरेललोग्राम से, बिकॉज पैरेललोग्राम की ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, बट इसके क्या है, रोम्बस में चारों की चारों साइड्स आपस में इक्वल हैं। देन फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल्स जो इसके हैं वो बाइसेक्ट करेंगे एट 90 डिग्री ईच। AC डायगोनल एंड BD डायगोनल जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे, दैट इज द फोर्थ प्रॉपर्टी, 90 डिग्री बाइसेक्टर्स। कौन है, डायगोनल्स इसकी। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड टाइप, दैट इज द रेक्टेंगल, ओके। अ पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज राइट एंगल इज कॉल्ड द रेक्टेंगल। वो वाली पैरेललोग्राम जिसका हर एक कॉर्नर का एंगल जो है वो 90 डिग्री फॉर्म हो रहा हो, उसे हम बोलते हैं रेक्टेंगल। क्लियर है, मीन्स ABCD। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मतलब इसकी कि AB जो है वो CD के इक्वल होगी एंड AD जो है वो CB के इक्वल होगी। ठीक है, एंड ऑब्वियसली जब इक्वल हैं तो पैरेलल भी होंगी। ठीक है, एंड फर्स्ट हम अभी डिस्कस करके हटें कि हर एक एंगल जो है दैट इज इक्वल्स टू द 90 डिग्री। ठीक है, नेमिंग भी पता चल गई इसकी। साइड्स के बारे में सब कुछ हो गया, साइड्स इक्वल होंगी, पैरेलल होंगी। सेकेंड वन थिंग इज एंगल्स के बारे में, एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री ईच। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज हम कौन कौन सी कह सकते हैं। देखो, अपोजिट साइड्स आर, फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज जो हैं पैरेललोग्राम, रोम्बस, एंड यहाँ तक अब तक सारी फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, दैट इज ऑल द साइड्स आर opposite sides are equal as well as parallel. Clear?
देन हमने कहा था ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ये भी क्लियर है। थर्ड पॉइंट था डायगनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, वो तो होगा ही ऑब्वियसली, डायगनल्स हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, दो ही डायगनल्स हो सकते हैं, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकते, दोनों के दोनों डायगनल्स क्या है, बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, क्या, डायगनल्स। क्लियर है इतनी बात? ये थी हमारी 3 प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल की। अब हम आते हैं स्क्वायर पे। स्क्वायर वैसे तो रेक्टेंगल सॉरी रोम्बस एंड स्क्वायर इसकी जनरली सेम प्रॉपर्टीज होती हैं, बट ये इसकी फर्दर टाइप है एक, हम इसको एज्यूम करते ही हैं। ठीक है, इस तरह से मैं एक स्क्वायर ड्रॉ कर रही हूँ। स्क्वायर तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। स्क्वायर किसे बोलते हैं? Square is also one of the type of the rectangle in which all the sides are of the equal length is called a square. Clear? A, B, C and D. Okay? इसकी भी A, B and C, D equal length की होंगी। B, C and C, D जनरली क्या है, सारी की सारी साइड्स ही equal length की हैं, उसे हम बोलते हैं स्क्वायर। क्लियर है? एंगल्स इसके भी 90 डिग्री के होंगे, हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। सो इन स्क्वायर सिमिलर एज द रेक्टेंगल, हर एक जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री का फॉर्म हो रहा है। ठीक है, एंड साइड्स जो हैं ऑल द साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री ईच। सो स्टार्ट करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज से। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। एंड द थर्ड पॉइंट इज ऑल द साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन प्रॉपर्टी इज डायगोनल्स bisect each other at 90 डिग्री। क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब हम बात करते हैं ट्रेपीजियम की। ट्रेपीजियम की फिगर कुछ इस तरह से ड्रॉ होती है। इसकी दो साइड्स जो हैं, अगर मैं इसको नेम दूं ए बी सी एंड डी का, इसकी दो साइड्स दैट इज ए बी एंड सी डी पैरेलल होती हैं, एंड दो साइड्स दैट इज बी सी एंड ए डी नॉन पैरेलल होती हैं, बी सी एंड ए डी। क्लियर इतनी बात? ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज क्या हैं जनरली, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल लेंथ के नहीं होते, डायगोनल्स जो इसके होते हैं वो इक्वल लेंथ के नहीं होते, एंड ए बी इज पैरेलल टू मीन्स दो साइड्स पैरेलल होती हैं, दो साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रेपीजियम। अगर हमारी दो नॉन पैरेलल वाली साइड्स भी इक्वल लेंथ की हो देन उसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। क्लियर है? इसकी और कोई जनरल प्रॉपर्टी नहीं है। ट्रेपीजियम की नॉन पैरेलल साइड्स पे डिपेंड करता है कि हमारे एंगल्स जो हैं वो कितने डिग्री के फॉर्म होने हैं। मतलब ट्रेपीजियम के हमारे कॉर्नर एंगल्स के बारे में भी कोई प्रॉपर्टी हमें नहीं मैंशन है। ठीक है, तो ये थी सारी टाइप्स किसकी, क्वाड्रिलेटरल की। 5 टाइप्स थी, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्रेपीजियम। इसकी हमने सारे की शेप्स फिगर्स ड्रॉ करके देखी, कैसे कैसे इसकी फिगर्स ड्रॉ होती हैं। हमने इसकी सबकी मैक्सिमम 3 to 4 प्रॉपर्टीज़ हमने देखी हैं। प्रॉपर्टीज़ किस किस पे बेस्ड है, उनकी साइड्स जो हैं वो पैरेलल हैं या नहीं हैं, उनके एंगल्स कितने डिग्री के फॉर्म हो रहे हैं, साइड्स पैरेलल तो पैरेलल वो इक्वल है कि नहीं है, उसके बाद उसके डायगोनल्स पे बेस्ड थी प्रॉपर्टीज़। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अबाउट द साइड्स ऑफ एवरीथिंग, सेकेंड वन इज मोस्टली ऑफ द angles forming by each of the corner of that quadrilateral, and third one is about the diagonal mainly। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्लियर हैं सारी की सारी इसकी, डन। सो अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज द पॉलीगन्स। तो चैप्टर है हमारा क्वाड्रिलेटरल्स। हमने क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में सब कुछ डिस्कस करना था, वो हमने उसकी टाइप्स, एंगल, साइड्स एंड ऑल हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या हैं जनरली, जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं वो पॉलीगन्स की ही फॉर्म है, उसकी टाइप हैं
सो अब हमने बात करनी है पॉलीगन्स के बारे में कि पॉलीगन्स किस तरह से बनते हैं, कितनी साइड्स, कितनी मेजरमेंट्स, कितनी लेंथ्स के। इसके लिए मैं एक जनरल पॉलीगन ड्रॉ कर लेती हूँ। लाइक अगर मैंने पेंटागन ड्रॉ कर रही हूँ अगर मैं, ठीक है, तो देखो पॉलीगन क्या होता है, इट इज अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स। सो मेनली पॉलीगन हम उससे ही बोलते हैं जिसकी सारी की सारी जो भी फिगर हम ड्रॉ कर रहे हैं वो क्लोज्ड फिगर हो, क्लोज्ड सरफेस हमारा हो। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। और पॉलीगन कोई भी हम बना रहे हैं, कितनी भी साइड्स की पॉलीगन बना रहे हैं, मैक्सिमम 3 लाइन सेगमेंट्स उसकी फॉर्मेशन में जरूर यूज होंगी। एंड जो लाइन सेगमेंट उसकी फॉर्मेशन में यूज हो रही हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उस पॉलीगन की साइड्स बोलते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको नेम दे रही हूँ ए, बी, सी, डी एंड ई, तो ये 5 लाइन सेगमेंट्स से हमारी एक पॉलीगन फॉर्म हुई है। एंड जो लाइन सेगमेंट्स इस पॉलीगन की फॉर्मेशन में यूज हुई हैं, दैट इज ए बी सी सी डी ई एंड ई ए, इनको हम क्या बोलेंगे, साइड्स ऑफ दैट पॉलीगन। हियर वी assume the pentagon instead of the polygon, that is pentagon we can use here, and it has a 1 2 3 4 and 5 sides and 5 line segments similarly. So इतनी बात क्लियर है, एक क्लोज फिगर होती है एंड मैक्सिमम 3 लाइन्स से इसकी स्टार्टिंग होती है। सो जो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉलीगन। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद पॉलीगन हैज द सेम नंबर ऑफ एंगल्स एज इट्स साइड्स। देखो जितनी साइड्स होंगी ऑब्वियसली उतने ही उसके नंबर ऑफ एंगल्स होंगे। लाइक ट्राइंगल है, 3 साइड्स होती हैं तो ऑब्वियसली 1 2 एंड 3 ही इसके एंगल्स होंगे। दैट इज वन ऑफ द मेन प्रॉपर्टी ऑफ द पॉलीगन। एंड हियर 1 2 3 4 एंड 5 मीन्स पेंटागनल थी हमारे पास, उसके 5 ही एंगल्स होंगे। मीन्स साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ द पॉलीगन बोथ आर ऑफ इक्वल। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो एंगल्स फॉर्म होते हैं वो 2 कंसेक्टिव लाइंस से फॉर्म होते हैं। ये भी ऑब्वियस बात है। हमारा एंगल कहाँ पे फॉर्म होता है, यहाँ पे एक आर्म या फिर एक साइड जो है वो दूसरी साइड के साथ जो है मैच कर रही हो, उनका एक कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म हो रहा हो जनरली, ठीक है, वहां पे ही एंगल फॉर्म होता है। तो नेक्स्ट हमारा मेन पॉइंट यही है कि एंगल्स जो फॉर्म होते हैं इस पॉलीगन्स के, वो कहाँ पे फॉर्म होते हैं, जो एडजेसेंट और कंसेक्टिव साइड्स होती है उस पॉलीगन की, वहां पे एंगल्स फॉर्म होते हैं उस पॉलीगन की। क्लियर है, बहुत जनरल सी बात थी बट ये पॉइंट मेन है इसका। इतनी बात क्लियर है। फर्स्ट हमारा था क्लोज फिगर होती है, उसके साइड्स के बारे में बात करके हटे हैं। अब उसकी साइड्स पे हम इसको फर्दर क्लासीफाई कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, सो मैंने जैसे आपको बताया कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ साइड्स हम यूज कर सकते हैं, 3 नंबर ऑफ साइड्स तो होनी ही चाहिए कोई भी पॉलीगन को फॉर्म करने के लिए। यहाँ पे मैं राइट करने वाली हूँ नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ पे मैं राइट करने वाली हूँ नेम ऑफ द पॉलीगन, नेम ऑफ पॉलीगन। इतनी बात क्लियर है। देखो 3 साइड्स के वाले के हम क्या बोलते हैं, ये तो आपको भी पता है, दैट इज अ ट्राइंगल। एंड नेक्स्ट वन जिसकी 4 साइड्स हो वो हम अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके हटे हैं आपको, क्वाड्रिलेटरल हम कहते हैं जिसकी 4 साइड्स होती हैं। क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स भी हम कर चुके हैं जनरली। अब हमारी बारी है 5 6 7 8 9 एंड 10 साइड्स वाले को हम क्या बोलते हैं। 5 साइड्स वाले का नेम होता है पेंटागन, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, दैट इज द पेंटागन। क्लियर है, बिकॉज इट कंटेन्स 5 साइड्स एंड 5 एंगल, सो इट इज अ पेंटागन। क्लियर। नाउ 6 साइड्स वाले को हम बोलते हैं हेक्सागन, हेक्सागन। जो गन वगैरह ये जो नेमिंग इसकी कैसे की गई है, देखो 3 साइड्स वाले को ट्राइंगल एंड 4 साइड्स वाले को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। बाकी की आगे आगे जितनी भी साइड्स हमारी आनी है उनके सबके पीछे गन 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 ये लगा हुआ है। क्यों? बिकॉज पॉलीगन की वो फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं, पॉलीगन्स की फर्दर क्लासिफिकेशंस है। पॉली मीन्स कितनी नंबर ऑफ साइड्स हमने यूज की है उसके अकॉर्डिंगली हमने ये वाला नेम दिया उसको, पेंटा हेक्सा हेप्टा का। क्लियर है। सो 7 साइड्स वाले को हम क्या बोलते हैं, हेप्टागन, हेप्टागन, या फिर इसको हम सेप्टागन भी बोल सकते हैं। 7 सो सेप्टा, सेप्टागन। क्लियर।
8 साइड्स वाले को हम बोलते हैं ऑक्टागन, ऑक्टागन। एंड 9 को नैनो, नैनोनागन। क्लियर? 10 साइड्स के वाले को बोलते हैं हम डेकागन। उसके बाद होता है 11 डेका, डेसा, नोडेका, ऐसे करके होता है। ठीक है, आपके लिए 10 मैक्सिमम है। आपको जनरली हेक्सा, हेप्टा एंड ऑक्टा के नेम्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए। इतनी बात क्लियर है आपको? ठीक है। बट देखो, यहाँ पे चैप्टर है हमारा क्वाड्रिलेटरल्स। हमने क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में तो बहुत कुछ डिस्कस करना ही है, बट हमने फर्दर पॉलीगन्स की जो फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं, इनके भी फर्दर साइड्स एंड एंगल्स इस चैप्टर में मेजर करने, फाइंड करने, सीखने हैं। सो इसलिए मैंने आपको पॉलीगन्स की क्लासिफिकेशन सारी बताई हैं। सो अब हम स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन सा पॉलीगन कितने कितने डिग्री के एंगल्स फॉर्म करता है, उनको फाइंड कैसे करते हैं, उनके एंगल्स को हमने क्लासीफाई कैसे किया है। स्टार्ट करते हैं सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन, दैट इज अ नेक्स्ट टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। सो मैं आपको ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन एंड हेक्सागन तक आपको समझा देती हूँ कि इसके इंटीरियर सम्स हम कैसे फाइंड करते हैं। उसके आगे आपको बहुत कम क्वेश्चंस होंगे इसके रिलेटेड। वो अगर आपने इन चारों का कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया, देन फर्दर नेक्स्ट टाइप्स का कंसेप्ट आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। फर्स्टली ऑफ अ ट्राइंगल। सो देखो, हम सबको पता है कि ट्राइंगल इस तरह से फॉर्म होता है। एंड ये बात भी हमें अब तक तो क्लियर हो चुकी है, हमारा 6th स्टैंडर्ड है, कि एंगल्स जो होते हैं ट्राइंगल के, उनका इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, दैट इज 180 डिग्री। ये बात भी हमें क्लियर है। मीन्स अगर मैं इस ट्राइंगल को ए, बी एंड सी का नेम दे रही हूँ, देन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, दैट ऑल इनका सम दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमें पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी यही होती है। कोई भी हमारे पास ट्राइंगल है, उनके इंटीरियर एंगल्स का सबका तीनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, मैं इसको इस जनरल नेम से भी नोट कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने आपको जो नेमिंग सिखाई थी उस तरह से भी हम इसको राइट कर सकते हैं। अगर मैंने एंगल ए राइट करना है तो उसको कैसे राइट करूँगी, सी ए बी, दैट इज एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। देखो मिडिल वाला जो है वो मेरा सेंटर में ही होना चाहिए। ठीक है, एंगल सी का नेम कैसे राइट करूंगी, बी सी ए। ये लाइन पूरी की पूरी क्लियर है आपको? मैं आपको पीछे भी एक्सप्लेन करके हटी हूँ किस तरह से मैंने नेम्स राइट किए हैं। क्लियर? सो ये थी एंगल सम प्रॉपर्टी, दैट इज द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन विच देयर इज अ ट्राइंगल हियर। क्लियर? नाउ वी आर ऑन द सेकेंड टाइप, दैट इज अबाउट द क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स हम किस तरह से फाइंड करते हैं, कितना हमें सम वो शो करते हैं। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर ली। जनरली इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर ली। ठीक है, इसके डायगोनल्स भी होंगे, सॉरी थोड़ा टेढ़ा चला गया, इस तरह से इसके डायगोनल्स भी होंगे। मैंने नेमिंग कर ली ए बी एंड सी एंड डी। अब क्वाड्रिलेटरल जो है, देखो अगर मैं इस डायगोनल को छोड़ दूं, ओनली ये एक डायगोनल को देखूं, तो मुझे क्या पता चल रहा है कि ये मेरा एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है एंड ये मेरा दूसरा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। तो इस ट्राइंगल का सम भी 180 डिग्री होगा, इसके एंगल्स का सम, एंड इस ट्राइंगल के एंगल्स का सम भी 180 डिग्री होगा। सो इट मीन्स क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। जनरली ये कंसेप्ट, ये बात क्लियर है कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम 360 डिग्री कैसे और कहाँ से आता है। बिकॉज अगर मैं इसके एक डायगोनल के कॉरस्पॉन्डिंग इसको पार्टीशन कर दूं, देन वी गेट 2 ट्राइंगल्स। उन 2 ट्राइंगल्स, हर एक ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। दिस 180 प्लस 180 गिव्स अस 360 डिग्री। क्लियर है इतनी बात? आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो जनरली व्हाट वी कैन से दैट इन ट्राइंगल with ABCD, if AC or BD here is a vertex, then we have 2 triangles, this and this, then उनका सम 180 डिग्री होता है।
एंड इट इज इक्वल्स टू 360 एज द सम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है इतनी बात? मैंने आपको जनरली राइट करके बता दिया, अगर आप चाहो तो मैं ट्राइंगल्स में एंगल्स में भी राइट करके बता देती हूँ। देखो कैसे, देखो हमारे पास अगर मैं ट्राइंगल लूँ अपना ए बी एंड डी, ट्राइंगल ए बी एंड डी, इसमें मेरे पास देखो एंगल डी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। अगर मैं सेकेंड ट्राइंगल लूँ दैट इज द ट्राइंगल बी सी डी, बी सी एंड डी, इसमें मेरे एंगल बी सी एंड डी, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। क्लियर है? ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। बट हमने किसका फाइंड करना है? क्वाड्रिलेटरल का। क्वाड्रिलेटरल कैसे बनता है? ए बी सी डी सबका सम, ए बी सी डी दैट इज ए बी सी डी, ये सारा का सारा इसमें ही कवर अप हो गया। तो क्या होगा? इन दोनों का सम मीन सारे के सारे एंगल्स का सम दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहाँ से आया हमारा क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम, दैट इज द वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स। क्लियर? बिकॉज जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो इन दोनों के सम से फॉर्म हो रहा है, सो इसलिए। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट चलते हैं पेंटागन की ओर। ये था पॉलीगन विद 3 साइड्स, दैट इज अ पॉलीगन विद 4 साइड्स। नाउ वी आर ऑन द पेंटागन। सो देखो पेंटागन की शेप हमारी कैसी होती है? 1 2 3 4 एंड 5। मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह की शेप इसकी ड्रॉ की है। 1 2 3 4 एंड 5 साइड्स मैंने ड्रॉ की हैं। वैसे जनरली ये इक्वल नहीं होती, मैंने आपको काउंट करवाने के लिए जस्ट मार्क किया था। क्लियर है इतनी बात? इसका मैं नेम दे रही हूँ ए बी सी डी एंड ई। क्लियर? अब हमने करना क्या है? इस पे हमने कोई भी एक पॉइंट सेट कर लेना है। मान लो मैं सी पॉइंट ले रही हूँ यहाँ पे, कोई भी एक पॉइंट से हमने क्या करना है? इसके ट्राइंगल्स फॉर्म करके देखने की इस पेंटागन के फर्दर ये कितने ट्राइंगल्स में डिवाइड हो रही है, वो हमने फाइंड करना है। कितने ट्राइंगल्स में ये फर्दर डिवाइड हो रही है। अगर मैं सी पॉइंट से इसकी सेपरेशन करनी स्टार्ट करूं दैट इज यहाँ तक एक, यहाँ तक 2, ठीक है। अब इसको मैंने इसके साथ तो मैच कर नहीं सकती बिकॉज ये तो ऑलरेडी मैच्ड है। एंड ट्राइंगल क्या होता है? उसके मैक्सिमम 3 साइड्स तो होती हैं, तो 3 साइड्स इसकी। इतनी बात क्लियर है? क्या कहा मैंने? पेंटागन के जो डायगोनल्स थे वो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। जो मैंने लाइंस इस सी पॉइंट से, एक जनरल कॉमन पॉइंट से मैंने जो लाइंस ड्रॉ की हैं वो इस पेंटागन को 3 ट्राइंगल्स से में सेपरेट आउट कर रही हैं, ठीक है। जो लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं वो इस पेंटागन के कॉरस्पॉन्डिंग इसको किस तरह से वो एक्ट कर रही हैं? वो पेंटागन के लिए एज अ डायगोनल्स एक्ट कर रही हैं। तो आपको ये भी पता चल गया होगा यहाँ पे कि कोई भी हमारे पास फिगर है उसके डायगोनल्स हम किसे बोलते हैं। देखो एडजेसेंट लाइन को नहीं, एक लाइन छोड़ के जिस लाइन हमने कॉमन पॉइंट ले लिया सी, ठीक है, उसके हमने एक लाइन छोड़ के मतलब एक एडजेसेंट पॉइंट को वर्टेक्स को छोड़ के नेक्स्ट वर्टेक्स के साथ जब हम उसे ज्वाइन कर देते हैं उसे हम बोलते हैं डायगोनल ऑफ दैट पॉलीगन और पेंटागन, वी कैन से एनीथिंग। क्लियर है? पेंटागन को मैंने 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया? क्लियर है? देखो इसको मैं और डिवाइड नहीं कर सकती, क्यों? बिकॉज हर एक जो मेरा साइड सेपरेशन बन रही है हर एक के 3 साइड्स हैं एंड सबसे मिनिमम साइज की पॉलीगन ट्राइंगल ही होती है, इससे ज़्यादा स्मॉल सेपरेशन मैं नहीं कर सकती। सो एक ट्राइंगल, सेकंड ट्राइंगल एंड द थर्ड ट्राइंगल। सो पेंटागन की सम कैसे फाइंड करेंगे? एंगल्स का, इंटीरियर एंगल्स का सम। देखो पेंटागन है हमारे पास ए बी सी डी एंड ई, ये हमारे पास पेंटागन है। इसको मैं ऐसे राइट कर सकती हूँ ट्राइंगल ए बी सी प्लस ट्राइंगल ए सी ई प्लस ट्राइंगल ई सी डी। क्लियर है इतनी बात आपको? ठीक है। सो मैं इस तरह से इसको राइट कर सकती हूँ, है ना। तो तीनों ट्राइंगल्स का अगर मैं सम करूं तो ही मुझे पेंटागन मिल रही है। फुल पेंटागन का मैंने नेम राइट किया, फर्स्ट ट्राइंगल, सेकंड ट्राइंगल, थर्ड ट्राइंगल, तीनों का सम किया तो मैंने बोला कि मुझे पेंटागन मिल रही है। तो देखो अब फर्स्ट जो है उसका भी सम एंगल्स का 180 है, सेकंड जो है उसका भी 180 है, थर्ड जो है उसका भी 180 है। तो जो मेरी पेंटागन है उसके ट्राइंगल्स का
उसके एंगल्स का जनरली, सॉरी ट्राइंगल्स नहीं, उसके एंगल्स का, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पेंटागन आर इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू द 180 डिग्री plus 180 degree plus 180 degree, 3 180 degrees. Why? Because there are 3 triangles formed by the separation of this pentagon. क्लियर है इतनी बात? सो इन सब का सम कितना होता है 540 डिग्री. सो इट मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं कि पेंटागन के जो इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होते हैं उनका सम कितना होता है 540 डिग्री. क्लियर? नाउ वी आर विद द हेक्सागन. ये मैं आपको लास्ट साइड करवा रही हूँ. 6 साइड्स है हेक्सागन के. कितने साइड्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं? हेक्सागन में इन्वॉल्व होती हैं 6 साइड्स. इसके बाद वाले आपको करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने यहाँ तक ही अच्छे से समझ लिया. दैट इज़ द लास्ट वन दैट आई कैन टेल यू. सो लिसन केयरफुली. हेक्सागन हैज़ द 6 साइड्स. अभी मैं बता के हटी हूँ आपको. 1 2 3 4 5 एंड 6. ऐसे करके मैंने 6 साइड्स ड्रॉ कर ली. ठीक है. अब मैं इसकी नेमिंग करने जा रही हूँ. A B C D E एंड F. क्लियर है इतनी बात? अब मैंने एक जनरल पॉइंट लेट कर लिया, दैट इज द पॉइंट C अगेन एज एट द अबव फिगर. मैंने C पॉइंट लेट कर लिया. अब मैंने करना क्या है, उस C पॉइंट से मैंने डायगोनल्स ड्रॉ करने स्टार्ट करने हैं. देखो 1 2 एंड थर्ड साइड, ये मैंने डायगोनल ड्रॉ किया. एक सेकेंड डायगोनल मैंने इस साइड को ड्रॉ किया एंड थर्ड डायगोनल मैंने इस साइड को ड्रॉ किया. क्लियर है इतनी बात? मैंने डायगोनल सेपरेशन शो की है. कैसे, किस लिए? क्योंकि मेरे ट्राइंगल्स जितने भी फॉर्म हो रहे हैं इस हेक्सागन में वो मुझे पता चल जाए. सो जनरली यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ. इट मीन्स जो मेरी हेक्सागन है उसको मैं फर्दर क्लासीफाई डिवाइड कर सकती हूँ 4 ट्राइंगल्स में. ठीक है. सो मेरा हेक्सागन क्या थी? A B C D E एंड F. ये थी मेरी हेक्सागन. तो इसको मैं राइट कैसे कर सकती हूँ? ट्राइंगल CBA प्लस ट्राइंगल CAF प्लस ट्राइंगल FCE प्लस ट्राइंगल ECD. क्लियर है? इसका नेम आप ऐसे राइट कर सकते हो. मीन्स हमारे कितने हुए? 1 2 3 एंड 4 ट्राइंगल्स हुए. हर एक के एंगल्स का सम 180 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री एंड 180 डिग्री. क्लियर है? कितने 180 डिग्रीज हो गए हमारे पास? 1 2 3 एंड 4 180 डिग्रीज हो गए. इट मीन्स इस हेक्सागन के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? दैट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द 4 180 डिग्री एंगल्स दैट आर ड्यू टू द 4 ट्राइंगल्स फॉर्म्ड इन द हेक्सागन. इट मीन्स इसके एंगल्स का सम कितना होता है? 720. हेक्सागन के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 720. क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट सिमिलर हेप्टागन के ट्राइंगल्स का सम कितना होता है? सॉरी हेप्टागन, इसके ट्राइंगल्स का सम होता है 900. ऑक्टागन के ट्राइंगल्स का सम होता है 1080 डिग्री. उसके बाद नोनागन के ट्राइंगल्स का एंगल्स का सम कितना होता है? 1260 डिग्री. एंड लास्ट वन दैट इज इन योर सिलेबस, दैट इज द डेकागन. सिमिलरली उसके एंगल्स का सम कितना होता है? 1440 डिग्री. ये था हमारा लास्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट. यहाँ तक सारे एंगल्स का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है. हमारे पॉलीगन्स थी, जितनी भी पॉलीगन्स थी वो मैंने क्लासीफाई किया आपको. उनके एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स जनरली कैसे फाइंड करते हैं, उनका सम कैसे फाइंड करते हैं, हर एक की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, हर एक का सम डिफरेंट के इक्वल होता है, वो कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने आपको सारा इस पार्ट में समझाया. क्लियर है इतनी बात अच्छे से? ट्राइंगल देखो एक बार रिवाइज कर लो. ट्राइंगल 180 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल्स 360 एंड द पेंटागन दैट इज 540 and the hexagon is 720, hepta 900, octa 1020 80. इसको आप फर्दर अपने माइंड में कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर सकते हो. इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ जो हैं ये वाली याद रखने की ज़रूरत नहीं है. मेनली हेक्सागन और हेप्टागन तक के याद आपको इनफ हैं. इससे आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व आउट हो जाएंगे. क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं. दैट इज वन ऑफ द main and important formula of this chapter for you to finding the sum
of interior angles of a polygon, and we can also find the sides of the polygon from here, sides of the polygon. ये फॉर्मूला जो है इन दोनों चीज़ों के इंक्लूडेड फॉर्मूला ये फॉर्म हुआ है. सो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, दैट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स sum of interior angles of the polygon that is equals to n minus 2 multiply by 180 degree. Okay, where n is equals to what? N is equals to the number of the sides of the polygon, number of sides of polygon. polygon जो हम ले रहे हैं उसकी कितनी sides हैं हमें given. ठीक है, तो ये फॉर्मूला है बेसिकली, ये फॉर्मूला है आपका, इसको आपने एज इट इज लर्न करना है. ये किस तरह से बना, इसको किस तरह से यूज़ करना है वो मैं आपको भी बताने वाली. देखो ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है लर्न करने के लिए जो है. ठीक है, देखो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन दैट इज इक्वल्स टू द n माइनस 2 180 डिग्री. ठीक है, ये फॉर्मूला है. जितने भी एंगल्स हैं उसका सम हम कैसे फाइंड कर सकते हैं. कोई भी पॉलीगन है, अगर ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, हेप्टागन है, कोई भी पॉलीगन है, उसके इंटीरियर एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, जितनी उसकी नंबर ऑफ साइड्स होंगी उनमें से अगर हम 2 माइनस कर देंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री के साथ, तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो कितना आ रहा है. बेसिकली जो ये वाला काम हम अभी करके हटे हैं, ये वाला काम, ये सारा ये आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, इसको इजी वे से फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला फॉर्म किया गया है, बिकॉज हर क्वेश्चन में हम इस तरह से नहीं कर सकते. ये फॉर्मूला जनरली यूज़ कहाँ पे होता है, जब कहीं हमें एंगल गिवन हो, सम गिवन हो कि कितने एंगल्स, हमारा सम कितना है किसी भी पॉलीगन के एंगल्स का, एंड बेसिकली हमने नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी हो. जनरली उस पार्ट में ये क्वेश्चन का बहुत यूज़ होता है, उस क्वेश्चन में इस पार्ट का बहुत यूज़ होता है. क्लियर है. अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्चुअल अप्रॉक्सीमेशन की, एक्चुअल में ये यूज़ कैसे होता है, वर्क कैसे करता है. पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल की. फॉर अ ट्रायंगल, क्लियर है, ट्रायंगल के लिए करते हैं. ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं, एन इज व्हाट, एन इज द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगन. अगर हम ट्रायंगल ले रहे हैं तो ट्रायंगल में एन की वैल्यू कितनी होगी, 3, बिकॉज 3 साइड्स होती हैं ट्रायंगल की. ऐसा ही होता है. क्लियर है यहाँ तक. तो देखो ये फॉर्मूला कैसे एक्ट करेगा, sum of the interior angles of that triangle is equals to n minus 2 into 180 होता था. n कितना है हमारे पास, 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री. इस ब्रैकेट को ना पहले नहीं ओपन कर देना, सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. पहले ओपन करके और कहीं इसको आप 180 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं करना. पहले n माइनस 2 को सॉल्व करना है ऑलवेज, जहाँ कहीं भी आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हो. पहले n माइनस 2 को ही सॉल्व आउट करना है, उसके बाद 180 डिग्री को एक सिंपल सिंगल वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज कुछ नहीं करना इसको. ठीक है, 3 माइनस 2 दैट इज द 1 मल्टीप्लाई 180 डिग्री दैट इज द 180 डिग्री. सो ये तो हमें पता ही है, ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री. तो इस फॉर्मूले से मैंने आपको फाइंड आउट करके दिखाया कि ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री ही होता है. सो बेसिकली इट मीन्स दिस फॉर्मूला इज ट्रू, एंड ऐसे ये वर्क करता है. तो अब मैं बात करने वाली हूँ फॉर अ क्वाड्रिलेटरल. अगर मैं वो वाला पॉलीगन लूँ जिसके 4 साइड्स होते हैं, उसमें ये फॉर्मूला कैसे एक्ट करेगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 इंटू 180 डिग्री. देखो हमने जब क्वाड्रिलेटरल को उसकी सेपरेशन करके ऐसे करके हमने 2 साइड्स में कट आउट किया था, तो उसके 2 ही तो ट्राइंगल्स बन रहे थे. हमने 2 को 180 के साथ मतलब ऐड किया था, 180 को 2 टाइम्स. तो ये भी चीज़, ये फॉर्मूला भी वही शो कर रहा है कि 180 डिग्री कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स, दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. तो बेसिकली ये फॉर्मूला हमें एंगल्स के, कोई भी पॉलीगन है उसके सम,
उसके एंगल्स का सम कितना होगा इंटीरियर एंगल्स का, वो अच्छे से क्लियर कट बता रहा है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ओके, फॉर्मूले के नेम से ही पता चल रहा है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन ऑफ दैट पॉलीगन विच वी कंसीडर देयर। क्लियर है इतनी बात। अगर अब हम बात करें पेंटागन के बारे में, क्वाड्रिलेटरल के बाद क्या आता है पेंटागन विद 5 साइड्स फॉर अ पेंटागन that is n equals to 5, then sum of interior angles that is equals to 5 minus 2 multiplied by 180 डिग्री। जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया पहले इसको करना है सॉल्व, दैट इज 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। पेंटागन थी हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5, इसको मैंने सेपरेट आउट किया था एक कॉमन पॉइंट से, ऐसे ऐसे करके एंड ऐसे ऐसे करके, तो 3 हमारे ट्राइंगल्स बन रहे थे, तो ये भी तो वही मेजरमेंट बता रहा है हमें। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? दैट इज द 540 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो बिल्कुल भी नहीं है एंड होना भी नहीं चाहिए। क्लियर। लास्ट वन हम करके देख लेते हैं हेप्टागन के हेक्सागन के लिए भी। फॉर अ हेक्सागन दैट इज n इक्वल्स टू 6, सेम फॉर्मूला, sum of the interior angles is equals to 6 minus 2 multiply by 180 degree, that is equals to 4 multiply by 180 degree, that is equals to 720 degree। क्लियर है? सारा फॉर्मूला मैंने मेन आपको बता दिया, उसको फर्दर मैंने ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन एंड हेक्सागन के लिए सॉल्व करके बताया कि कैसे कैसे हम उसके इंटीरियर एंगल्स का सम हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी पॉलीगन का। ओनली हेक्सागन के तक नहीं, हेक्सागन के आगे भी जितने भी पॉलिनोमियल्स, अगर हमारे पास पॉलीगन्स हमारे पास जितने भी होंगे, उन सब के इंटीरियर एंगल्स का हम सम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विद दिस फॉर्मूला। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? वेरी गुड। नाउ अप टू सॉन हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया। अब मैंने आपको ये वाले फिगर्स जब मैंने ड्रॉ किए थे पिछले कंसेप्ट में, पिछला कंसेप्ट हमारा सिमिलर ही था, हमने सम फाइंड किया था इंटीरियर एंगल्स का, किसके? पॉलीगन्स के। पॉलीगन्स के इंटीरियर एंगल्स का ही हमने सम फाइंड किया था। उसके सम फाइंड करते हुए ही मैंने आपको ये बात अच्छे से क्लियर कर दी थी, जो मैंने यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ की है, कि ये जो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट से जो लाइंस ड्रॉ करते हैं, जो उसको पार्ट्स में फर्दर डिवाइड करती है, वो लाइंस क्या होती है? वो लाइंस होती है डायगनल्स। वो क्या होती है? एज अ डायगनल्स एक्ट करती है उस फिगर के लिए। तो हमारा नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो यही था, जो मैंने आपको पहले ही पिछले पार्ट में कवर आउट करवा दिया है। ठीक है, दैट इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी, दिस वन इज व्हाट, दिस इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू नॉन कंसेक्टिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन। देखो, नॉन कंसेक्टिव वर्टिसेस क्यों बोला है? बिकॉज कंसेक्टिव वर्टिसेस कौन से होते हैं? एक वर्टेक्स ये है, कॉर्नर है ये फिगर का, दूसरा वर्टेक्स फिगर का ये है। दीज टू आर द कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ दैट फिगर, मीन्स लगातार जो आते हैं एक के बाद एक। एंड इसको अगर मैं किसी और के साथ मैच कर रही हूँ, इसके बाद तो नहीं आता तुरंत, उसके बीच में एक और अलग से ये वाला है ना, तो उसके साथ अगर मैं उसको मैच करती हूँ तो वो जो एक लाइन सेपरेशन की बनती है उससे हम बोलते हैं डायगोनल। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? कंसेक्टिव वाले वर्टेक्स को अटैच नहीं करना, नॉन कंसेक्टिव वाले दो वर्टिसेस तो अगर मैं अटैच कर रही हूँ तो वो लाइन जो फॉर्म होगी उसको हम बोलेंगे डायगोनल ऑफ दैट पॉलीगन। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट एंड द मोस्ट प्रोबेबल लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर इज दैट इज द टाइप्स ऑफ पॉलीगन। भाई अब हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़ लिया, क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स पढ़ लिए, उसके बाद हमने पॉलीगन पढ़ लिया। पॉलीगन की टाइप्स जो होती हैं विद रिस्पेक्ट टू साइड्स वो हमने पढ़ ली। बट अब यहाँ पे एक जनरल कंसेप्ट हमारा और रह गया, वो क्या है? दैट इज द टाइप्स ऑफ पॉलीगन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ पॉलीगन। क्लियर है मैं क्या करने वाली हूँ? मैं अब करने वाली हूँ आपके कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कनकेव पॉलीगन्स की बात। दिस इज वन एंड द सेकेंड इज द कनकेव पॉलीगन। सो देखो जनरली होता क्या है इसमें, हमारा है कॉन्वेक्स पॉलीगन। अगर हम जनरली कॉन्वेक्स पॉलिनोमियल्स की ही बात करते हैं
कॉन्वेक्स पॉलीगन्स की ही बात करते हैं हर एक क्वेश्चन में। कनकेव पॉलीगन्स जो होते हैं इस तरह के, उनकी बात हम बहुत कम करते हैं। दिस वन इज द मोस्ट यूजफुल एंड यूजेबल पॉलीगन, दैट इज द कन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। मैंने इसकी नेमिंग कर दी ABCD एंड इसको भी मैंने नेम दे दिया ABCD एंड E का। ठीक है, इसके अब देखो क्या होता क्या है इसमें। कॉन्वेक्स पॉलीगन हम उसे बोलते हैं अ पॉलीगन हैविंग एंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री, उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। क्लियर है, ये जो फिगर है इसके हम कॉन्वेक्स पॉलीगन इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसका A एंगल, B एंगल, C एंगल, D एंगल, जितने भी इस पॉलीगन में एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो सारे के सारे एंगल्स, उनका सम नहीं, एक अकेला अकेला इंटीरियर जो एंगल है वो भी इवन 180 डिग्री से लेस होगा। ये कौन सा साइन है, लेस होगा। क्लियर है, इतनी बात, कोई डाउट तो नहीं है। उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है, अगर कोई एक भी एंगल उसका, इस पॉलीगन का कोई एक एंगल भी अगर 180 डिग्री से ग्रेटर हो जाए तो उसे हम बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगन। एक तो जरूर से होना चाहिए, ये कंडीशन है, एक से ज़्यादा एंगल्स भी उस पॉलीगन के 180 डिग्री से ग्रेटर हो सकते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगन। क्या बोलते हैं, कॉनकेव पॉलीगन। तो देखो अब यहाँ पे है क्या, जैसे कि मैंने आपको बोला अ पॉलीगन हैविंग वन और मोर इंटीरियर एंगल्स मोर देन 180 डिग्री दैट इज कॉल्ड द कनकेव पॉलीगन। यहाँ पे देखो कौन सा एंगल 180 से अधिक है, मोर है, तभी हम इसको कॉनकेव बोल रहे हैं। तो कौन सा एंगल, दैट इज दिस वन, D एंगल। देखो आप देख सकते हो इजीली, ये हमारा यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल फॉर्म हो रहा है। इट मीन्स ये 180 डिग्री से ग्रेटर का एंगल है, ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो अगर हमारे पॉलीगन में कोई एक एंगल भी ऐसा आ जाता है जिसकी वैल्यू 180 डिग्री से ग्रेटर हो जाती है, एक दो भी एंगल्स हो सकते हैं ऐसे, मिनिमम एक एंगल अगर ऐसा कोई आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं कनकेव पॉलीगन। बाकी के एंगल्स चाहे स्मॉल हैं 180 से, बट अगर कोई एक एंगल भी, ओनली वन भी अगर ग्रेटर हो गया ना, देन उसको हम बोलते हैं कनकेव पॉलीगन। क्लियर है कनकेव एंड कन्वेक्स पॉलीगन का डिफरेंस? बच्चों को बहुत कम क्लियर होता है ये कंसेप्ट, आपको अच्छे से क्लियर हो गया? बहुत इजी कंसेप्ट है यार, ओनली 180 डिग्री का एंगल हमने देखना है। कनकेव में 180 से ग्रेटर का अगर एंगल फॉर्म हो तो कनकेव बोल देते हैं, अगर 180 से लेस के ही सारे एंगल्स हैं उसे हम कन्वेक्स पॉलीगन बोल देते हैं। सिंपल, क्लियर। नाउ वन ऑफ द लास्ट थिंग, अब नेक्स्ट एंड द लास्ट कंसेप्ट हमारा जो मैंने आपको बताना है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ कन्वेक्स पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन। ये वाला जो कंसेप्ट हमने बात करनी है ये सारा कॉन्वेक्स पॉलीगन का कंसेप्ट है। कन्वेक्स पॉलीगन मैंने ये वाली लेट कर ली, अज्यूम कर ली। करना क्या है इसमें, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए मैंने अगर एक साइड को एक्सटेंड कर दिया फर्दर, देन जो दूसरी एडजेसेंट साइड के साथ जो एंगल वो फॉर्म करेगा उसे हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ द कॉन्वेक्स पॉलीगन। एंड जो ये वाला एक्सटीरियर एंगल होगा एंड जो इसके साथ ही वाला फॉर्म हो रहा है ये वाला इंटीरियर एंगल होगा, ये दोनों ये किसके इक्वल होंगे, 180 डिग्री के इक्वल होंगे। बेसिकली यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज ऑफ द लीनियर पेयर। यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, इस वजह से इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल आया। कौन कौन से का सम, अगर मैं इस लाइन को E का नेम दे दूँ, ठीक है, ABCD तो मेरे पहले से ही नेम थे, अगर मैंने इसको E का नेम दे दिया देन एंगल ABC दैट इज दिस वन, देखो मैंने नेम कैसे राइट किया, ABC एंड CBE प्लस एंगल CBE, इसलिए ये 180 डिग्री की इक्वल है। देखो B एंगल ही सेंटर में होना चाहिए, B एंगल ही। ABC का मतलब ये नहीं कि मैंने AB ले लिया, मैंने ओनली दिस वन पोर्शन लिया है, ओनली दिस वन पोर्शन। दिस एंड दिस का एडिशन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर एंड स्ट्रेट लाइन फॉर्मिंग हियर। क्लियर है ये वाला कंसेप्ट अच्छे से? अब एक मेन कंसेप्ट हो रहा है, दैट इज द फर्स्ट थिंग, दैट इज द नाउ सेकेंड थिंग। कोई भी हमारे पास कॉन्वेक्स पॉलीगन है, कॉन्वेक्स पॉलीगन,
उसके एक्सटीरियर एंगल्स जो होंगे, जितने भी होंगे, उनका क्या, उनका सम। कॉन्वेक्स पॉलीगन मैंने ली, उसके एक्सटीरियर एंगल्स की बात कर रही हूँ, उनके एक्सटीरियर एंगल्स का क्या, उनके एक्सटीरियर एंगल का सम जो है वो 360 डिग्री के इक्वल होगा। दैट इज वन ऑफ द मेन प्रॉपर्टी, दैट इज वन ऑफ द मेन प्रॉपर्टी। क्लियर है इतनी बात आपको? सो विद दिस और all the basic concepts, and generally we can say the introduction of the chapter and the basic concepts of this chapter are completed. Now we are with the exercise of this chapter, that is the 16th chapter, exercise 16.1. Now we are starting with the first question. जैसे कि हमने सारी की सारी इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट इस चैप्टर के अच्छे से क्लियर कर लिए हैं, तो अब इनके क्वेश्चंस को करने के लिए आपको अच्छे से इजीली 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका, बिकॉज बेसिक जो है वो सारा क्लियर है। क्लियर मीन्स नॉट क्लियर वैसे वाला क्लियर नहीं, डाउट्स जो सारे हैं, सारा जो बेसिक कंसेप्ट है वो सारा अच्छे से आपको अब आता है। इसलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन विद 8 साइड्स। हमने एक पॉलीगन के एंगल्स का सम फाइंड करना है, जिसकी साइड्स कितनी गिवन है, हमें 8 साइड्स गिवन है। अभी मैं आपको फॉर्मूला करवा के हटी हूँ, कौन सा, ये वाला, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। देखो हमें इंटीरियर एंगल्स गिवन था, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिंपली वी गेट आवर आंसर। सो इट्स सॉल्यूशन इज लाइक, वी नो the sum of interior angles of a polygon is equals to n minus 2 multiply by 180 degree. Here क्वेश्चन में n की वैल्यू कितनी गिवन है, हमें 8, उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो इंटीरियर एंगल्स, sum of interior angles is equals to 8 minus 2 whole multiply by 180 degree, that is equals to 6 multiply by 180 degree, which is further equals to 1080 degree. Clear है? That is the answer. हमने यही तो फाइंड करना था, फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन विद द 8 साइड्स। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन विद 8 साइड्स आर 1080 degree. So now the second question is, सो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ अ पॉलीगन हुज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 720 डिग्री। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वेश्चन क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज गिवन टू अस, दैट इज इक्वल्स टू 720 डिग्री। फॉर्मूला हमारा ये था, फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 720 डिग्री मैंने फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। क्लियर है, यहाँ तक कुछ नहीं किया। और अब मैंने फाइंड क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स मैंने फाइंड करनी है, मींस एन की वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। क्लियर है इतनी बात? सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन इस क्वेश्चन का। दैट इज द 720 डिग्री डिवाइड बाय 180 डिग्री। ये दो 180 इधर था, मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर क्या हो गया, डिवाइड, एन माइनस 2 कैंसिल, कटिंग कर दी मैंने इसकी, किस पे, 18 के टेबल पे। 18 4 इज 72, देखो 4 इज इक्वल्स टू n माइनस 2, और वी कैन राइट n इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2, ये वाला 2 उधर जाके एडिशन का 2 बन गया, दैट इज n इज इक्वल्स टू 6। क्या वैल्यू आ गई मेरी, n इज इक्वल्स टू 6, दैट इज द आंसर। देयरफॉर द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ गिवन पॉलीगन इज 6। क्लियर? Now we are with the third question.
सो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। हमारा क्वेश्चन है 6 एंगल्स ऑफ हेप्टागन आर 125 डिग्री ईच, वी हैव टू फाइंड द साइज ऑफ द 7th एंगल। हेप्टागन गिवन है हमें। सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन के सोल्यूशन जो है वो हम 2 टाइप से फाइंड कर सकते हैं। एक तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके, ये वाला जो जनरल फॉर्मूला है उसको यूज़ करके भी इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें पता है कि हेप्टागन के एंगल्स का सम कितना है। हेप्टागन के एंगल्स का सम होता है 900 डिग्री, यही सम होता है, मैंने आपको करवाया था। हेप्टागन के एंगल्स का सम होता है 900 डिग्री। हमारे पास हेप्टागन ही है क्वेश्चन में। हम ये वाली चीज़ करके भी कर सकते हैं, मतलब 125 डिग्री है हेप्टागन के 6 एंगल्स का सम। अगर हम 6 टाइम्स 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री 3 4 5 6 टाइम्स हम 125 डिग्री को ऐड कर लें एंड 7th एंगल जो हमने ऐड करना है वो हम लेट कर लेते हैं कि वो एंगल जो है लेट कर लिया हमने एक्स है। कौन सा एंगल? 7th एंगल। ठीक है, एक्सिस को ऐड क्या किया मैंने, ये है हमारा फर्स्ट वे। फर्स्ट वे क्या है, 6th एंगल, मुझे 6 एंगल्स गिवन थे हेप्टागन के। 6 एंगल्स 125 डिग्री ईच थे। मैंने 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम्स 125 डिग्री को ऐड कर लिया, प्लस मैंने 7th एंगल को लेट कर लिया, ज्यूम कर लिया कि वो x डिग्री का है। ठीक है, तो हेप्टागन के एंगल्स का सम होता है 900 डिग्री। इन सब की एडिशन मैंने इक्वल रख दी 900 डिग्री के। इन सबको 6 के 6 को जब मैंने ऐड किया देन आई गेट 750 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 900 डिग्री। That is x is equals to 900 degree minus 750 degree. Therefore x is equals to 150 degree. Means मेरा 7th एंगल की वैल्यू फाइंड होगी इस तरह से। क्लियर है, बहुत इजी वे था ये, तो इस तरह से कर सकते हैं। देन हमारा सेकंड जो वे है वो क्या है, मैंने इस फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। पहले मैं इसका सम फाइंड कर लूँगी। कैसे फाइंड करूँगी, देखो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेप्टागन। हेप्टागन की कितनी साइड्स होती हैं? 7 साइड्स होती हैं। सो 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। क्लियर है, 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, बिकॉज हेप्टागन की 7 साइड्स होती हैं। सो 5 इंटू 180 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 900 डिग्री। 900 मैंने क्या फाइंड किया, यहाँ से हेप्टागन के एंगल्स का मैंने सम फाइंड आउट किया। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है? यहाँ तक मैंने 900 इसका सम फाइंड कर लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगी, मुझे इन्होंने बताया कि 6th एंगल्स जो हैं, देयरफॉर सम ऑफ 6 एंगल्स, जो मुझे एंगल्स 6 गिवन थे उनका सम कितना होगा, 125 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज इक्वल्स टू 750। जो मेरा ऊपर आंसर आया था बिल्कुल सिमिलर आंसर मेरा इसमें आ गया। ठीक है, मैंने सम फाइंड कर लिया 6 एंगल्स का एंड 7th एंगल मैंने फाइंड आउट करना था। देयरफॉर 7th एंगल कितना होगा, टोटल एंगल का सम है जो उसका, उसमें से मैं 6 एंगल्स का माइनस कर दूंगी तो मेरा 7th एंगल का बच जाएगा। 900 क्या था, 900 था मेरे हेप्टागन के टोटल एंगल्स का सम, उसमें से मैंने 6 एंगल्स का सम मैंने माइनस कर दिया तो मेरा क्या बच गया, 7th एंगल की वैल्यू बच गई। वो मेरी कितनी बच गई, 150 डिग्री। काम बिल्कुल सिमिलर किया है, मतलब मैंने आपको बताया है कि ये भी मेथड है, सेकंड वे है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आपको जो भी मेथड इजी लगे आप उसको फॉलो कर सकते हो। वैसे ये मेथड बहुत इजी है, इसमें जस्ट एक स्टेप मोर है। वो क्या है, मैंने पहले फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके 900 वाला वैल्यू फाइंड आउट किया, उसके बाद मैंने 750 कलेक्टिवली उसके सम को फाइंड आउट किया, देन उनको सब्ट्रैक्ट किया, जस्ट इतना किया। क्लियर है, सेकंड को थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन क्लियर है, दैट इज आवर आंसर। बोथ, दोनों वेज में से जो मर्जी कर सकते हो। क्लियर। सो अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। एक और बात मैं जहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, आपको देखो नेम गिवन है, आपकी पॉलीगन कौन सी है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है देन आप ना यहाँ पे फिगर भी ड्रॉ करके चेक कर सकते हो एक बार। ठीक है, फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे इसकी, हेप्टागन की 1 2 3 4 5 6 एंड 7 साइड्स इसकी होनी चाहिए, 7। ठीक है, क्लियर है। इस तरह से आप फिगर ड्रॉ करके इसकी चेक कर सकते हो कि अगर मैं यहाँ से कर रही हूँ इसकी सेपरेशन, देन मेरी इस तरह से ऐसे ऐसे मेरी सेपरेशन हो रही है। इस तरह से भी आप चेक कर सकते हो मेनली। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, यहाँ से हुआ क्या, जनरली मुझे पता चल गया कितने ट्राइंगल्स यूज हो रहे हैं, 1 2 3 4 5।
जो ये वाला कंसेप्ट मैंने यूज़ किया है वो यहाँ से किया है। इसको क्लियर करने के लिए मैंने आपको फिगर ड्रॉ करके दिखाई। क्लियर है ये क्वेश्चन? नेक्स्ट। हमारा थर्ड का सेकंड पार्ट जो है वो क्या है हमारे पास, इफ 4 एंगल्स ऑफ अ पेंटागन आर 110 डिग्री, 90 डिग्री and 125 degree and 140 degree respectively, we have to find the size of the fifth angle। हमें क्या करना है, हमें फिफ्थ एंगल का साइज फाइंड करना है। हमें 4 एंगल्स की मेजरमेंट्स वैल्यूज जो है वो गिवन है। अब देखो हमारे पास क्या है, पेंटागन। पेंटागन कैसे ड्रॉ होती है, 1 2 3 4 एंड 5 इस तरह से ड्रॉ होती है पेंटागन। मैंने पॉइंट को ले लिया, इस तरह से इसकी डायगोनल्स मार्क आउट कर लिए, ठीक है। तो अब देखो, अब आप सिमिलर जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन किया था आपका, जैसे हम थर्ड का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करके हटे हैं ये वाले मेथड से, आप इस मेथड से इजीली इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व आउट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास पेंटागन है, इसमें 5 एंगल्स फॉर्म होंगे जनरली, एंगल 1 2 3 4 एंड 5। 5 एंगल्स फॉर्म होंगे, 4 एंगल्स 1 2 3 एंड 4। 4 एंगल्स की मेजरमेंट्स हमें गिवन है। 5 एंगल को हम लेट कर लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं, लेट फिफ्थ एंगल इज इक्वल्स टू एक्स। क्लियर है, ये मैंने लेट कर लिया। सो एज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स of a pentagon is equals to 540। 540 डिग्री होता है ना इसका सम, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन इज इक्वल्स टू 540 डिग्री इसका सम। सो अब मैं इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रही हूँ, दैट इज द 110 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस 140 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 540 डिग्री। ये वाली लाइन क्लियर है अच्छे से। 5 एंगल्स का सम इज इक्वल्स टू सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पेंटागन, दैट इज द 540 डिग्री। अब हमने क्या करना है, इन चारों को हम ऐड कर लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 465 डिग्री। आई गॉट 465 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 540 डिग्री। देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू 540 डिग्री माइनस 465 degree, therefore x is equals to 75 degree. It means the size of the fifth angle of this pentagon is equals to 75 degree. That is our answer. Done. Now we are on the fourth question. The fourth question is, ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। इसके 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो क्या करना है, हमने फाइंड करनी है वैल्यू एक्स की। 2 फिगर्स हमें गिवन है, ठीक है। फिगर्स हमें देख सकते हो आप अच्छे से, गिवन है कौन सी, क्वाड्रिलेटरल्स हमें गिवन है। वन ऑफ द मेन थिंग विच इज यूज्ड इन बोथ ऑफ दिस 2 क्वेश्चंस इज दैट क्वाड्रिलेटरल्स हैं एंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज व्हाट, दैट इज द 360 डिग्री। 360 डिग्री, तो वो वाला कंसेप्ट मेनली हमने यहाँ पे यूज करना है। स्टार्ट करते हैं। देखो अब ये क्वाड्रिलेटरल गिवन है, मुझे इसके 2 एंगल्स गिवन है, मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूंगी, देखो जहाँ तो ऐसा होता कि मुझे ये वाला एंगल गिवन होता तो क्वाड्रिलेटरल का सम दैट इज 360 डिग्री होता है, उनमें से मैं इन तीनों एंगल्स का सम जो है वो माइनस कर दी थी, मेरी एक्स की वैल्यू आ जानी थी। तो अब मैं कुछ ऐसे ही करने वाली हूँ। कैसे, बिकॉज मुझे इसका एक्सटीरियर एंगल मुझे गिवन है एंड ये क्या फॉर्म कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है, मीन्स लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। तो इसकी वैल्यू मैं वायलेट कर लेती हूँ, ठीक है। मैंने क्या करना है, इन दोनों एक दूसरे की हेल्प से मैंने क्या करना है, इसका लीनियर पेयर की हेल्प से मैंने y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। तो क्या होगा, मुझे इस क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल्स पता चल जाएंगे, तो उसका 4th एंगल मैं इजिली सब्ट्रैक्ट करके फाइंड आउट कर सकती हूँ। स्टार्ट करते हैं। देखो एंगल y प्लस 180 डिग्री प्लस 80 डिग्री गिवन है हमें, सॉरी दैट इज अ 80 डिग्री हियर,
angle y plus 80 degree, that is equals to 180 degree because of the linear pair formation here. Clear है इतनी बात? So therefore y is equals to 180 degree, ये उधर जाके minus 80 degree, therefore y is equals to 100 degree. इसकी वैल्यू मैंने क्या फाइंड आउट कर ली? 100 डिग्री. तो अब मैंने फाइंड एक्चुअली क्या करना था, मैंने फाइंड करना था x. तो कैसे फाइंड करेंगे? क्वाड्रिलेटरल है 105 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस 95 डिग्री प्लस x, इन चारों के चारों एंगल्स का सम क्या होगा मेरा? 360 डिग्री. क्लियर है इतनी बात? अब इन तीनों का मैंने ऐड किया, मेरा ऐड करके यहाँ पे आ रहा है 300 डिग्री प्लस x that is equals to 360 डिग्री. Now x is equals to 360 डिग्री माइनस 300. ये लाइन क्लियर है? 300 इधर प्लस का था, उधर जाके माइनस हो गया. देखो x is equals to 60 डिग्री, जो कि हमने फाइंड करना था. दैट इज आवर आंसर. x की वैल्यू फाइंड करनी थी, होगी इजिली फाइंड. क्या किया मैंने? पहले लोन पेयर से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, देन एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज करके मैंने क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी दैट इज 360 डिग्री को यूज करके मैंने इस x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. क्लियर है ये क्वेश्चन? नाउ वी आर विद द सेकेंड पार्ट. सो सेकेंड पार्ट क्या है जनरली हमारे पास? देखो, इसमें हमारे पास सिमिलर एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके हमें टू एंगल्स गिवन है एंड हमें एक बात बता रखी है कि दूसरे दो जो एंगल्स हैं उनकी मेजरमेंट जो है वो सेम है, दैट इज एक्स एक्स. तो ये वाला कंसेप्ट हम वहाँ पे भी यूज़ करेंगे. क्या किया मैंने? सारे के सारे चार के चारों एंगल्स का सम किया. मुझे पता है दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री बिकॉज ये क्वाड्रिलेटरल है. सो इन दोनों को मैं ऐड करूंगी, इन दोनों को ऐड करके मेरा आ रहा है 214 डिग्री. x प्लस एक्स इज 2x दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. यहाँ तक क्लियर है? बहुत ईजी था. आगे 2x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 214 डिग्री. 2x इज इक्वल्स टू 146 डिग्री. Now x is equals to 146 degree divide by 2. Therefore x is equals to 73 degree, which is a final answer of the x. It means ये दोनों के दोनों एंगल्स जो हैं वो 73 डिग्री मेजरमेंट के एंगल्स हैं. दैट इज द आंसर. सो विद दिस अ फोर्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो कंप्लीटेड. जो हमारा फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ जो नेक्स्ट 4 पार्ट्स हैं इस एक्सरसाइज के, वो सारे बुक फिल्ड पार्ट्स हैं. जनरली ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स के बेस्ड पार्ट्स हैं, वो मैं आपको बुक पर ही सॉल्व करवा देती हूँ. उसके बाद हमारे 4 क्वेश्चंस रह जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. उन 4 क्वेश्चंस को अच्छे से जरूर से समझना. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ द बुक पार्ट. सो फर्स्ट है हमारे पास, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट इज अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ 5 साइड्स. क्वाड्रिलेटरल की 5 साइड्स होती है? नो, फॉल्स. क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स होती हैं. अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ 2 डायगोनल्स. ट्रू. ट्रू डायगोनल्स होते हैं, देयरफॉर इट इज ट्रू. नाउ थर्ड, ट्रू फॉल्स. अ डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर. जो स्क्वायर होता है इस शेप का, उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. यस, ट्रू. ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल. जो पैरेललोग्राम होती है, मैंने आपको उसकी प्रॉपर्टीज में करवाया था कि उसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती है. सो इट इज ऑल्सो ट्रू. नेक्स्ट वन इज अ पैरेललोग्राम with one angle of 90 डिग्री is called a rectangle. yes, true. अगर उसका वन एंगल किसी भी पैरेललोग्राम का 90 डिग्री हो, ये भी हमने प्रॉपर्टीज में रीड किया था, then it is called a rectangle. True. Completed. Now the sixth part, that is completed the following to make it true statement. ठीक है, इनको जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स को हमने फिलअप करके कंप्लीट करना है एज अ ट्रू स्टेटमेंट. फर्स्ट वन इज द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर. क्या होते हैं रेक्टेंगल के डायगोनल्स? इक्वल. इक्वल ही होते हैं, सो इट इज इक्वल. नेक्स्ट वन इज अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट हैज वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. किसी भी क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कब कहते हैं? जब उसका कोई भी एक पेयर कम से कम क्या हो, ऑपोजिट साइड्स का इक्वल हो या फिर पैरेलल भी हो, तब उसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं. लाइक पैरेललोग्राम ऐसे होती है हमारी, ऑपोजिट साइड्स का हर एक पेयर, ये भी एंड ये भी इक्वल लेंथ का हो एंड पैरेलल हो, देन इट इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम. थर्ड वन इज अ पैरेललोग्राम विच हैज वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल इज कॉल्ड अ rhombus.
वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, लाइक मैंने ये पैरेललोग्राम ड्रॉ की, ये वाली साइड एंड ये वाली साइड इक्वल हो, मतलब लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल हो, किस में होती है वो, रोम्बस में। रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है ना, सो इट्स आंसर इज रोम्बस। नाउ द फोर्थ वन, दैट इज द डायगोनल्स ऑफ अ डैश बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। किसके डायगोनल्स राइट एंगल पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस एंड स्क्वायर की। सो इट्स आंसर इज रोम्बस और स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। वैसे रिक्टेंगल के कॉर्नर्स 90 डिग्री होते हैं एंड रोम्बस एंड स्क्वायर के डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। सो इसका आंसर रोम्बस एंड स्क्वायर आना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ क्वाड्रिलेटरल हैज डैश एंगल्स एंड डैश डायगोनल्स। क्वाड्रिलेटरल, कोई भी रैंडमली क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ कर लिया, उसके एंगल्स कितने होंगे, ऑब्वियसली 4 एंगल्स होंगे बिकॉज 4 साइड्स होती हैं उसकी, एंड डायगोनल्स कितने होंगे, 1 एंड 2, 2 उसके डायगोनल्स होंगे। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट 7 पार्ट, that is the state whether the following statement is true or the false. The first one is a rectangle is a square. किसी भी rectangle को हम square बोल सकते हैं, no, false. Why? Because उसकी length and breadth जो होती है वो different measurements की होती है, किसकी, rectangle की। Clear? Now the second one, a trapezium is a polygon. Trapezium polygon का ही further type है, yes, true. And the third one is a parallelogram is a trapezium. किसी भी पैरेललोग्राम को, अगर वो पैरेललोग्राम है, उसको हम ट्रेपीजियम बोल सकते हैं, नो, फॉल्स। क्योंकि ट्रेपीजियम की 2 साइड्स पैरेलल होती हैं, 2 साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं, बट पैरेललोग्राम की तो सारी की सारी साइड्स ऑपोजिट टू एंड ऑपोजिट टू पैरेलल ही होती हैं। क्लियर। नाउ द फोर्थ वन, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। कोई भी रोम्बस है उसको हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, अगर उसकी ऑपोजिट साइड जो है वो पैरेलल हैं एंड ऑब्वियसली पैरेलल ही होती हैं एंड लेंथ भी इक्वल ही होती है। Now the fifth one, a square is a quadrilateral. Square एक quadrilateral की ही further type है, yes, it's a true. And the sixth, a rectangle is a rhombus. False. Rectangle rhombus नहीं हो सकता। rhombus क्या होता है, जिसकी adjacent sides equal हो, and rectangle की length and breadth दोनों क्या होती हैं, different. So rectangle is never be a rhombus. Clear? Now eighth part. ABCD is a parallelogram. What special name in each of the following case given below will you give it if these 3 questions are given to us? 3 parts हैं इस क्वेश्चन के, हमें बता रखा है कि ABCD हमने एक पैरेललोग्राम लेट कर ली, देन ये 3 केसेस हैं, आप इन 3 केसेस को कौन कौन सा नेम दोगे, हम एक पैरेललोग्राम में इन केसेस को जज कर रहे हैं। अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है इस तरह की, देखो इस तरह की हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, उसको मैंने नेम दे दिया ABC एंड D, ठीक है। अब AB इज इक्वल्स टू AD, AB इज इक्वल्स टू AD, तो ये क्या होगा, रोम्बस, बिकॉज रोम्बस की एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल लेंथ की। क्लियर है। देन एंगल BAD, एंगल BAD मीन्स ये वाला एंगल अगर राइट एंगल होगा तो क्या होगा, एक रेक्टेंगल, बिकॉज रेक्टेंगल के सारे एंगल्स कितने के होते हैं, 90 डिग्री की। सो इट्स आंसर इज रेक्टेंगल। क्लियर। नाउ द थर्ड वन, इफ AB इज इक्वल्स टू AD, इस AB इज इक्वल्स टू AD एंड BAD इज अ राइट एंगल, तो उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर। एक स्क्वायर ही होता है जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं एंड जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो क्या होता है, 90 डिग्री का। क्लियर है इतनी बात। सो विद दिस वी आर डन विद द 8 क्वेश्चंस। नाउ वी आर ऑन द 9th क्वेश्चन। सो 9th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन द गिवन फिगर PQRS इज अ रेक्टेंगल एंड डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O। हमें ना एक फिगर गिवन है PQR एंड S, उसके डायगोनल्स गिवन है, एक O पॉइंट गिवन है जहाँ पे वो डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद इफ एंगल POQ, एक एंगल की हमें मेजरमेंट गिवन है 94 डिग्रीज, हमने फर्दर 3 एंगल्स फाइंड आउट करने हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एंगल। सो नोटबुक पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सो देखो फर्स्ट पार्ट में हमने कौन सा एंगल फाइंड करना है, PQO मीन्स Q दिस वन एंगल, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ये हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है। सेकेंड इज द PSO,
PSO, this one, that is our second part. And third is SOR, SOR, this one angle is our third part. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन से। देखो ये हमारे पास है क्या, ये हमारे पास है एक रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल बाइसेक्ट करते हैं उसको। इट मीन्स जो PO एंड QO है वो इक्वल होंगे। PO इज इक्वल्स टू QO, ठीक है इतनी बात। इन ट्रायंगल POQ, POQ, ये वाले ट्रायंगल में PO एंड OQ साइड्स इक्वल होंगी, इतनी बात क्लियर है। इट मीन्स जो उसके ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, इट मीन्स ये, इतनी बात क्लियर है। मैंने ये वाला ट्रायंगल ऐड किया था, मैंने बोला कि ये दो साइड्स इक्वल हैं, इट मीन्स इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस एंगल्स जो होंगे, ये दोनों एंगल्स वो क्या होंगे, इक्वल। इट मीन्स एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q, बिकॉज ये क्या है, बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो मैंने क्या करना है, मैंने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। मैंने क्या किया, एक ये वाला ट्रायंगल ऐड कर लिया। कौन सा ट्रायंगल, PQO। इन ट्रायंगल PQO तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, दैट इज 180 डिग्री। सो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, वो मैंने कर लिया। अब देखो मैंने ऊपर क्या बोला था कि बेस एंगल्स इक्वल होंगे, तो मैंने इसको एंगल Q मैंने फाइंड आउट करना था ना, इसलिए मैंने एंगल Q से रिप्लेस कर दिया इसको। जो मैं ऊपर बोल के हटी थी इसको मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। प्लस एंगल O की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, 94 डिग्री, वो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल Q प्लस एंगल Q, दैट इज 2 एंगल Q, विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 94 डिग्री। क्लियर है इतना, दैट इज एंगल Q इज इक्वल्स टू, इसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट किया, दैट इज 86 डिग्री, ठीक है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो गया। देयरफॉर एंगल Q इज इक्वल्स टू 43 डिग्री। सो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या आ गया, 43 डिग्री। एंगल PQO इज इक्वल्स टू 43 डिग्री, दैट इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। क्लियर है इतनी बात। सेकेंड पार्ट स्टार्ट करें नाउ। द सेकेंड पार्ट क्या है, मैंने कौन सा एंगल फाइंड करना था, PSO, दैट इज द PSO, दिस वन एंगल, ठीक है। देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे इसको, PSO। देखो अगर मुझे, देखो इस ट्राइंगल में से मुझे कोई भी एंगल नहीं गिवन, ठीक है। ये तो मेरा इजीली इसलिए फाइंड हो गया था क्योंकि ये वाले ट्रायंगल में मुझे एक एंगल गिवन था, बाकी को मैंने प्रॉपर्टीज वगैरह यूज करके फाइंड कर लिया था। अब इस ट्रायंगल में मुझे कोई भी एंगल नहीं गिवन, तो मैंने क्या करना है, मैंने लीनियर पेयर का कंसेप्ट यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। देखो बिकॉज ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है, मीन्स 180 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है ये टोटल कंबाइंड लाइन। तो मैंने इसमें से 94 डिग्री एंगल जो है वो माइनस कर दूंगी, सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तो मुझे ये वाला एंगल, जो ये वाला पोर्शन है, इसका एंगल मुझे फाइंड हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। इससे फाइंड करने के बाद जो ऊपर मैंने कंसेप्ट यूज किया है, सिमिलर कंसेप्ट यूज करूंगी, ये एंगल मुझे पता चल जाएगा, ये दोनों बेस एंगल्स सेम होंगे एंड मैं उनके साथ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल्स दैट इज 180 डिग्री, वो कंसेप्ट यूज करके सिमिलर वे से क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लूंगी। सो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास कौन कौन सा एंगल लूंगी मैं, देखो दिस वन एंगल दैट इज SOP प्लस ये मैंने फाइंड आउट करना है, ओके, प्लस POQ, एंगल POQ दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर
पेयर। क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट SOP, दैट इज SOP, ये तो मैंने फाइंड करना था, इसे मैं एज इट इज राइट कर लूंगी SOP प्लस POQ, दैट इज POQ, इसकी वैल्यू मुझे 94 गिवन थी, देन आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू दैट इज 94 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। Therefore SOP is equals to 180 degree minus 94 degree, which is equals to 86 degree. ओके, इट मीन्स एंगल SOP की वैल्यू मुझे मिल गई 86 डिग्री। कौन से एंगल की? ये वाले एंगल की वैल्यू मुझे मिल गई 86 डिग्री। अब मुझे ये वाले एंगल की वैल्यू पता है, मैंने पिछले फर्स्ट पार्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है कि बेस एंगल्स मेरे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के इक्वल होंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वली बाइसेक्ट करते हैं उसे एक मिड पॉइंट O पे, ठीक है, इसलिए इसको मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल बोल रही हूँ। क्लियर? सेम कंसेप्ट यूज करेंगे इन ट्राइंगल POS। POS कौन सा? POS, जिसमें से मैंने एंगल फाइंड आउट करना है। Angle P and angle S are equal. Therefore, in triangle this, angle P is equals to angle S because of base angles of an isosceles triangle. क्लियर है इतनी बात? अब मैं क्या करने जा रही हूँ, इस पे एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगी। ये मेरा इक्वल था, दैट इज एंगल P प्लस एंगल S प्लस एंगल O is equals to 180 degree. Sum of interior angles of a triangle, angles of a triangle. Clear? मैंने एंगल S प्लस एंगल P प्लस O इज इक्वल्स टू 180 डिग्री रखा है। कौन कौन सा एंगल? S, P एंड O, ये वाले ट्राइंगल का, जिसका मैंने सेकेंड पार्ट फाइंड आउट करना है, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर? अब देखो एंगल O यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल का मैं सब फाइंड करके हटी थी 86 डिग्री, उसकी वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट करनी है। सो देखो इसको मैंने इसके इक्वल राइट कर देना है। किसके इक्वल? एंगल P को एंगल S के इक्वल, बिकॉज मैं रीजन अभी बता के हटी हूँ। तो फाइंड मैंने एंगल S करना है, S करना है, तो मैं S वाला इसमें सब्स्टिट्यूट करूँगी ताकि मेरे पास S की वैल्यू आ जाए। ठीक है, ये लाइन मैंने राइट कर दी। क्लियर है इतनी बात? मैंने P को S की इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दिया, S के ही इक्वल इसलिए सब्स्टिट्यूट क्योंकि S की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी थी। मैं S को भी P के इक्वल राइट कर सकती थी, मैंने इसलिए नहीं किया बिकॉज मुझे वैल्यू ही S की राइट करनी थी, फाइंड करनी थी, प्लस 86 डिग्री जो मैं अभी फाइंड करके हटी थी। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। S प्लस S इक्वल्स टू एंगल दिस माइनस 86 डिग्री। टू एंगल S is equals to 180 minus 86 degree, that is 94 degree. So angle S is equals to 94 degree divided by 2. Therefore, angle S is equals to 47 degree. It means मेरा एंगल कौन सा? एंगल PSO is equals to 47 डिग्री आ गया जी, आ गया मेरा आंसर। क्लियर है इतनी बात? नाउ लास्ट वन पोर्शन, दैट इज द थर्ड पॉइंट। थर्ड हमने कौन सा एंगल फाइंड करना था? SOR, एंगल SOR। ये तो बहुत इजीली फाइंड हो जाएगा। कैसे? बिकॉज SOR मैंने ये वाला फाइंड आउट करना था, इसका ऑपोजिट एंगल मुझे गिवन है, बिकॉज ऑफ दीज टू एंगल्स आर द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, देयरफॉर इट्स वैल्यूज आर सेम। सो थर्ड पार्ट का सोल्यूशन, एंगल SOR is equals to angle POQ, that is equals to 94 degree because of vertically opposite angles. Clear? With this, all the three parts of this question are done and that is the final answer. Clear? Now, we are on the 10th question. Now the 10th question is, a quadrilateral has three acute angles, each measuring 65 degree. Find the measurement of the fourth angle. हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, उसके थ्री एंगल्स की मेजरमेंट 65 डिग्री दे रखी है, हमने फोर्थ एंगल की मेजरमेंट फाइंड करनी है। लाइक फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ। एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके थ्री एंगल्स मुझे 65 डिग्री, 65 डिग्री, 65 ईच दिए हुए हैं, मैंने इस एंगल को फाइंड आउट करना है।
इट इज़ वेरी इजी बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी। पहले गिवन राइट कर लेते हैं। गिवन एंगल 1 इज इक्वल्स टू 65 डिग्री, एंगल 2 इक्वल्स टू 65 डिग्री एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू 65 डिग्री एंड एंगल 4 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये मैंने फाइंड आउट करना है। नाउ हमें पता है ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 plus angle 3 plus angle 4 that all are equals to 360 degree. Why? Because of sum of interior angles of a quadrilateral. Angles of a quadrilateral. क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इतना मैंने किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंगल्स जो भी थे राइट कर लिए, फोर्थ मैंने फाइंड आउट करना था। देयर आर इक्वल्स टू सम इज इक्वल्स टू 360 डिग्री बिकॉज ऑफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 360 डिग्री। क्लियर। नाउ इसकी वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। जो फर्स्ट थ्री एंगल्स मुझे पता है दैट इज ऑल आर 65 डिग्री ईच प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब इन तीनों का मैंने ऐड किया तो मेरा आ रहा है 195 डिग्री प्लस एंगल 4 दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। देखो एंगल 4 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 195 डिग्री विच इज फर्दर इक्वल्स टू एंगल 4 इज इक्वल्स टू 165 डिग्री, 165 डिग्री। देयरफॉर फोर्थ एंगल जो हमारा है दैट इज अ फोर्थ एंगल दैट इज इक्वल्स टू द मेजर ऑफ 165 डिग्री विच इज अर आंसर, विच इज अर फाइनल आंसर। सो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। नाउ वी आर ऑन द 11th क्वेश्चन। सो 11th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ मेजर 65 डिग्री ईच, अदर टू एंगल्स आर इक्वल, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ द टू एंगल्स। इक्वल एंगल्स क्या है, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके दो एंगल्स, कोई भी दो एंगल्स का मेजर हमें 65 डिग्री गिवन है एंड दो एंगल्स उन्होंने बोला है कि वो इक्वल हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू एक्स सेलेक्ट कर लूँ देन सेकंड वाले की वैल्यू भी मीन्स एक्स ही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सिमिलर पिछले क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्टली विल राइट द गिवन टू अस व्हाट इज, ओके, एंगल 1 is equals to 65 degree and angle 2 is also equals to 65 degree. Let angle 3 is equals to angle 4 equals to x degree. ठीक है, ये मैंने अज्यूम कर लिया। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री बाय बिकॉज ऑफ सम ऑफ इंटीरियर angles of a quadrilateral, angles of a quadrilateral। क्लियर है इतनी बात। एंगल 1 एंड 2 की मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, 65 डिग्री 65 डिग्री प्लस इसकी मैंने जो वैल्यू एज्यूम की थी वो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। 65 डिग्री प्लस 65 दैट इज 130 डिग्री प्लस x दैट इज 2x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। नाउ 2x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, 2x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 130 डिग्री। माइनस करना है, इसको गलती से डिवाइड मत कर देना बिकॉज इधर टू चीज़ें हमारे पास ऐड हो रही थी। अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता तो मैंने जाके उधर डिवाइड करना था, अदरवाइज नहीं। सो देयरफॉर 2x इज इक्वल्स टू दिस, 2x इज इक्वल्स टू 230 डिग्री, इसको सब्ट्रैक्ट करके दैट इज फर्दर इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 230 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। Therefore, x is equals to 115 degree. It means angle 3 and angle 4 are equals to 115 degree. That is our answer. With this, our question number 11 is also completed. Now, we are on the last question of the exercise. There is the question number 12. So, देखो, the last question 12 is, in the joining figure, हमें एक फिगर गिवन थी क्वेश्चन में पहले से ही, P इज द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल AOB। P एक पॉइंट है AOB एंगल के अंदर, ठीक है, वो तो अच्छे से दिख रहा है। एंगल P इज द पॉइंट दैट इज इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल AOB। नाउ PM इज परपेंडिकुलर टू OA, PM इज परपेंडिकुलर टू OA,
परपेंडिकुलर मीन्स ये एंगल कितना है हमारा 90 डिग्री का, ठीक है। एंड पी एन परपेंडिकुलर टू ओ बी, पी एन परपेंडिकुलर टू ओ बी मतलब ये वाला एंगल भी कितना है हमारा 90 डिग्री का, ठीक है। एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 35 डिग्री। इफ एंगल ए ओ बी, ये 35 की मेजरमेंट हमें गिवन है, हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एम पी एन, एम पी एन, इसकी मेजरमेंट हमने फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन क्लियर है अच्छे से? स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। देखो हमें गिवन था, मैंने आपको क्या बताया फिगर से, यही बताया कि हमें गिवन था पी एम इज परपेंडिकुलर टू ओ ए, ठीक है, एंड पी एन इज परपेंडिकुलर टू ओ बी। देखो मैंने इससे क्या बोला कि एंगल एम इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा एंड एंगल एन जो है हमारा वो भी क्या होगा, इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंड एंगल ए ओ बी हमें 35 डिग्री पहले से ही गिवन था, ठीक है। ये तो हो गया सारा गिवन वाला। एंड एक और क्या बात हमें गिवन थी कि P इज द पॉइंट दैट इज द इन द इंटीरियर ऑफ दिस एंगल ए ओ बी, इतना सब हमें गिवन था। दैट इज द P इज द पॉइंट in the interior of angle AOB। क्लियर है इतनी बात? अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करें। इन क्वाड्रिलेटरल, देखो इन क्वाड्रिलेटरल OMPN, OMPN क्यों राइट किया मैंने, OMPN, ये हमारी 4 साइड्स वाली क्वाड्रिलेटरल ही तो फॉर्म हो रही है। क्लियर है इतनी बात? तो इसका मतलब इसके चारों एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री। एंगल O प्लस एंगल M प्लस एंगल P प्लस N इज इक्वल्स टू 360 डिग्री बिकॉज ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है इतनी बात? एंगल O की वैल्यू मुझे 35 डिग्री गिवन थी एंड एंगल M एंड N मैंने 90 डिग्री ईच बोला था बिकॉज वो परपेंडिकुलर था उस पर, इसलिए। एंड एंगल P की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी थी। इन तीनों को मैंने ऐड किया तो मेरा आंसर आ रहा है 215 डिग्री प्लस एंगल P इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एंगल P इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 215 डिग्री, दैट इज एंगल P इज इक्वल्स टू 145 डिग्री। यही हमने फाइंड करना था, एंगल MPN। देयरफॉर एंगल MPN is equals to 145 degree, that is our answer. So with this our full chapter, that is the chapter number 16 of class 6th, that is the quadrilaterals, ये chapter हमारा full with introduction, basic concepts, with all the questions, all the solutions of each and every question हमारा हो गया है completed। So अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल रही, आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर हुए अच्छे से, देन प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट बिलो कि आपको किसी और चैप्टर की वीडियो चाहिए। आई ट्राई टू कंप्लीट योर डिमांड एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।